विश्वास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक से पूछा कैसे आपका बेटा तुतलाता है का? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए भागलपुर का आदमी एकदम हाथ उठा के एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए भागलपुर का आदमी एकदम झकास है। रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन गरीब देश, रूस अमीर देश। यूक्रेन के एक आदमी भागलपुर आ गया, एक से टकराया, उसने कहा यार कोई ठीक से बता, हम गरीब देश जीत जाए। बोले तुम ऐसा करो, हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के रूस के ऊपर सींचो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे रूसी मरते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए भागलपुर का आदमी एकदम। और सबसे बड़ी बात ये खास है कि आंध्र प्रदेश है जहां 2800 सालों से टीले पे राजमहल छुपा है, लेकिन किसी को विश्वास है, ये बात बहुत खास है। इसीलिए भागलपुर का आदमी एकदम झकास है। यहाँ की भाषा अंगिका है, जिसको 50 लाख लोग भारत में विश्व में बोलते हैं। आज उस भाषा पे आपको कितना आस है, आपका कितना विश्वास है, ये बात महत्वपूर्ण है, खास है। इसीलिए भागलपुर का आदमी एकदम झकास है। और भागलपुर में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। भागलपुर में इतना विकास आया, इतना विकास आया कि आदमी भैंस में चढ़ा और हेलमेट लगाया। पुलिस वाला रोक दिया, बोले काहे रोक रहे हैं? लगाए तो है। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। ये बात महत्वपूर्ण है, खास है। इसीलिए भागलपुर का आदमी एकदम झकास है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा खोल के टीवी का रूम बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से काम लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक ये स्वयंवर में कौन धंधु खोलना, इसमें तो अपना भी चांस है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। संभव जैसा कि मैंने बताया, मेरा साला है, हम दुबई गए साथ में। दुबई में आप में से बहुत लोग गए होंगे, संपादक जी आप तो गए होंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है भागलपुर वालों के लिए विदेश मतलब दुबई, बैंकॉक, पटाया और फुकेट, इतने देशों में डॉक्टर साहब आप तो गए होंगे किसी मेडिकल के बहाने से, या घर में बोल के कि हम चारों धाम जा रहे हैं और निकल गए पटाया। पटाया में किसको पटाया ये किसी को नजर नहीं आया, मैं जानता हूँ। तो ये हम दुबई गए, तो ये वहाँ चश्मा लगा के, क्रीम लगा के, सन स्नान, सूर्य स्नान करके समुद्र के किनारे ये ललचा गया। बोले मैं भी समुद्र स्नान करूंगा, यही धूप स्नान करूंगा। क्रीम लगाया, चश्मा लगाया, लगा के लिटा दिया सब बीच के बाजू में। कुएं ढूंढे करीब 1 लाख चारों तरफ, कां मैं डरा गया, क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया, इतने कौवे कैसा है? एक पक्षी वैज्ञानिक को बुलाया, पूछा भाई क्या हो गया? बोले ये कौवे बोल रहे हैं इनका देवता मर गया। तो सब बहुत ऊंची चीज है। ये तो अभी अमेरिका में था अरुण जेटली के साथ। अरुण जेटली इसको हमेशा धमकी दे, बोले कि ठीक से बात कर, मेरे को अभी 40 दिन रहना है तेरे को अमेरिका में। मैं मतलब तो 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, फिर डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नैशविल, शिकागो, न्यू जर्सी, इंडियानापोलिस, फिनिक्स, टेम्पा, बोस्टन, प्रोविडेंस में इसके अंदर का कालत्व जाग गया। क्या रोज मेरे को ब्लैक बेल्ट हूँ बोलता है, तेरा तो खाली बेल्ट ही ब्लैक है, यहाँ तो थ्रोट। भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? मेरा साला है, मेरे कलर का है, तो मेरा डिफेंस करने का हक बनता है।
हाथ से रोटी कौन छीन छीन के ले गया योर ऑनर? भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी छीन के कौआ ले गया। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। और एक बात है, काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद बाकी लोगों के मुंह से कविता निकलती है। क्या करें, भाई ने पहले से कहा टाइम नहीं है, पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है। यहाँ लिखते बैठे हैं, दिन में 25 बार बोलते होंगे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 135 करोड़ हो गई। टाइम नहीं, और हमारी आबादी 135 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है। जिसको जो आप कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, ये संजय झगड़ा गया मरघट शमशान को तो डॉक्टर साहब इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन पूरे चबूतरे लग रहे। संजय गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जाए। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये मंदिर घुस रहे थे हॉल के, ये कविता हमारे परिवार की है। एक मारवाड़ी सज्जन आगे बोले छोरी कौन है? मैं बोले छोरी नहीं है, लुगाई है, चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा की लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाओ? सारी बात सही है पर हमारे पास चश्मा लगाने में भी टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, मोनिज्म, ग्राइप वाटर, एटेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बात भी जाकर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास दो बार उठा बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां सड़क पे चलते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते। दो लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही थी, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोला है 3210 नोकिया। बोले है 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, बैटरी में बहुत कम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और जागरण आपको अपने कवि सम्मेलन में बुलाए, तो कभी मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है। आदरणीय योरानंद जी, जज साहब, न्यायमूर्ति जी, एक कविता मैं भगवान से मना रहा था कि आप उठ के ना जाए, और आप मेरी इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी। दो मतलब बंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति श्री राहुल चतुर्वेदी और श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने इस कविता को सुना। ये कविता आपसे जुड़ी हुई है योर ऑनर। जब पति पत्नी का सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, तो आप हमेशा बच्चे को परवरिश के नाम से बाप को देते हैं। एक बात समझ जाइए कि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए भीख मांग सकती है, लेकिन एक बाप अपनी शराब के लिए अपने बेटे से भीख मंगवा सकता है। हमेशा परवरिश पजेशन फादर को देते हैं। जैसे बच्चा 5 साल से ऊपर हुआ, आपका कानून कहता है, मैंने 3 हाई कोर्ट के जजों के सामने पढ़ा और इसको उन्होंने स्वीकार किया कि इस पे थोड़ा सा संशोधन चाहिए। कम से कम जिनको पजेशन देते हैं वहां के एसडीएम को, वहां के डीएम को निर्देश दे कि वो बच्चे की मॉनिटरिंग करें कि उसका कैसा पालन पोषण हो रहा है। आज की रात ये कविता मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। हाँ, ये कविता मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। योर ऑनर, ये लड़की जो कटघरे में खड़ी है 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी है। जहां भी जाता हूँ पीछे लग जाती है, एक ही गाना बार बार गाती है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हम इसके गाने से अपना सर पीट रहे हैं, हम तो खुद ही बैड है योर ऑनर।
4 बच्चों की गाड़ी खींच रहे हैं। मोहल्ले के रामलाल तोप की आंखों में चश्मा नकली बत्ती सी कब्र में टांग लटक रही है, पर उनकी भी आत्मा शांताबाई के पास भटक रही है। बोलने का मिलाकर कहते हैं, शांताबाई तुम बड़ी लेट आई, अगर 40 बरस पहले आती मेरी गृहस्थी तुम ही संभालती। ज्यादा क्या बोलूं योर ऑनर, बोलने में शर्म आती है। इसकी हरकतों से आदमी तो आदमी औरतें भी शर्माती हैं। कानून इसे सख्त से सख्त सजा सुना है। औरत होने की परिभाषा बता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कानून क्या किसी चंद्रा स्वामी का सबूत है? ये लड़की चरित्रहीन है, इसका इनके पास क्या सबूत है? योर ऑनर, इस लड़की को इस शहर का हर इज्जतदार आदमी करीब से जानता है, और जब इज्जतदार जानता है कानून इज्जतदार मानता है। ऑर्डर ऑर्डर, शांताबाई आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगी या पापियों के लिए गंगा की तरफ बहेंगी? योर ऑनर, मेरी जिंदगी एक फटी हुई किताब है। योर ऑनर, मेरी जिंदगी एक फटी हुई किताब है, राख में ढकी हुई आग है, जिसमें हजारों लोगों ने प्रस्तावना लिखी, और मैं ऐसी किताब थी योर ऑनर जो छपने के पहले लिखी। मैं ऐसी किताब थी योर ऑनर जो छपने के पहले लिखी। मेरा बाप एक स्कूल में पढ़ाता था, परिवार मुफलिस, दीवारें जर्जर, लेकिन वो राष्ट्र निर्माता था। मेरी बड़ी बहन सुरेखा, जिसने शादी का 6 महीना देखा, फिर खिंचे एक वक्र रेखा, जब उसके ससुराल की दहेज की मांग बढ़ी और मेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो मेरी बड़ी बहन का भी इश्को फटा। सुरेखा की मौत से बापू मरे नहीं, जीने लगे, धुआंधार पीने लगे। धुआंधार पीते तो कितने बरस जीते। मैंने एक बीमार बूढ़े के साथ शादी के 7 फेरे लगाए, शादी के 7 माह बिताए। मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, मेरी तकदीर बांझ थी योर ऑनर, लेकिन मेरी को खरी। मैं ऐसी करम जली थी जो जिसकी मेरी नहीं बची। मेरी गोद में बच्चा था योर ऑनर, और मैं जवान थी। मेरी गोद में बच्चा था योर ऑनर, और मैं जवान थी, औरत नहीं थी, सामान थी। मैंने लोगों से काम मांगा, लोगों ने मुझसे काम मांगा। मैं काम करना चाहती हूँ योर ऑनर, कानून के पास काम है, काम का इंतजाम है। देह ढकने के लिए साड़ी, फटी हुई धोती, मेरे बच्चे के लिए रोटी, रोटी के लिए नून है। फिर ये कैसा कानून है? फिर ये कैसा कानून है? फिर ये कैसा कानून है? बच्चा अगर माँ के सामने योर ऑनर, अगर बच्चा माँ के सामने भूख से मरेगा तो माँ की कोख में भी रहने से डरेगा। तालियां अगर आपको मन करे तो बजा सकते हैं। बच्चा अगर माँ के सामने भूख से मरेगा तो माँ की कोख में भी रहने से डरेगा। बच्चे का बोझ 9 महीने तक माँ उठाए, और पैदा होते ही बच्चा बाप का हो जाए। बच्चे का बोझ 9 महीने तक माँ अपनी कोख में उठाए, और पैदा होते ही बच्चा बाप का हो जाए। अदालत, कानून, संविधान, ये सब पुरुषों के बनाए हुए हैं, इनमें पुरुषों की भाषा है। मैं जानना चाहती हूँ योर ऑनर, आखिर भी माँ की क्या परिभाषा है? जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाएगा, ये सुरेंद्र दुबे आपकी अदालत में बार बार आएगा, 1000 बार आएगा।